अब बिल्कुल देखिए कि सारण की अगर बात करें तो देश भर में ये हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ देखिए कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं चुनावी मैदान में रोहिणी आचार्य, दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। और देखिए कि परसा है ये, और यहाँ पर अब वोटिंग शुरू हो चुकी है और बड़ी अच्छी तस्वीर है। मैं दिखाना चाहूंगा कि सुबह सुबह लोग जो हैं वो वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि किस आधार पर वो वोट करने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप सुबह सुबह वोट करने निकले हैं। किस आधार पर, क्या मुद्दे हैं, किस चीज को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? क्या माना? किस आधार पर वोट करेंगे? पीछे चलिए आप बताइए। उधर पूछ लीजिए। अरे आप बताओ यार। उधर पूछ लीजिए। तो देखिए कि ये ग्रामीण इलाका है, लेकिन फिर भी हम जानने को किस आधार पर आज वोट कर रहे हैं? अभी तो हम जाने तब ना बता। अरे तो कुछ तो सोचे होंगे ना कि क्या आधार होगा, किस मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या कुछ आपके इश्यूज हैं? अभी कुछ पीछा आप बताइए किस आधार पर वोट कर रहे हैं? विकास का आधार पर। विकास हो गया है इस आधार पर वोट करेंगे कि विकास और चाहिए? और चाहिए। क्या नहीं हुआ है? अब उतना हम लोग के पास थोड़ी है रूटीन। किस आधार पर वोट कर रहे हैं? विकास के आधार पर। थोड़ा और विकास को और थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए ना। क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? जौन चीज मिल रहा है, सब कुछ मिल ही रहा है। तो कैंडिडेट के नाम पर वोट कर रहे हैं कि पार्टी के नाम पर वोट कर रहे हैं? किस आधार पर वोट कर रहे हैं? तो कैंडिडेट के नाम पर ही ना वोट होता है। आप बताइए। अरे आप हमको नहीं जानते। आप चलिए आप बताइए। जी, विकास के ऊपर वोट कर रहे हैं। और क्या विकास हो रहा है? अच्छा विकास हो रहा है। क्या क्या विकास हुआ है? रोड विकास हो रहा है, औरतों का भी विकास हो रहा है, स्कूल में भी विकास हो रहा है, सब चीज़ का विकास हो रहा है। इस आधार पर हम लोग वोट कर रहे हैं, पार्टी के आधार पर वोट नहीं कर रहे हैं। आप भी उम्रदराज व्यक्ति हैं, किस आधार पर वोट कर रहे हैं और कितना बदल गया है चुनाव? बहुत तरह परिवर्तन हो गया है पहले से आज में। और विकास के मुद्दा पर हम लोग विकास सब सारी हो रही है, इसलिए हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। दो देखिए कि देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तकरीबन 14 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, रोहिणी आचार्य हैं। किसका पलड़ा भारी हो रहा है? ये दुगो में है, किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन अभी कहने का तो अनुमान नहीं है। आप युवा हैं, किस आधार पर आप वोटिंग यहाँ करने आए? विकास के आधार पर वोटिंग करने आए हैं। थोड़ा और बताइए कि क्या विकास चाहिए कि शांति है, कोई भी कहीं जाए शांति मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। देखिए एक और अच्छी तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, थोड़े शरीर से लाचार है, लेकिन वो वोट करने आए। बड़ी अच्छी बात है कि आप वोट करने आए हैं। ये बताइए कि क्या आधार है, कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर अभी आप जाएंगे और वोट करेंगे? अरे पहले ले तो बहुत सुधार हुआ, जैसे ऐसे खेत लोग लिखाते रहा, अभी तो धर ले के जांच पड़ताल बहुत धर ले की करेंट रसीद चाहिए, और क्या बोला जे है जमाबंदी चाहिए, नहीं तो एक आदमी दूसरों के हिस्सा सब लिख देता रहा। भाई मोदी अमन चैन के नाम पर वोट। हाँ। चलिए कुछ और देखिए, युवा भी है, आप यूथ हैं, क्या करते हैं? मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। वेटनरी डॉक्टर हैं। तो आज यहाँ परसा में आप वोट करने आए हैं, किस आधार पर वोट करने आए हैं? क्या आपके इश्यूज हैं? लोकल इश्यूज हैं, देश का मुद्दा है, कौन सा मुद्दा हावी है यहाँ? फिलहाल तो अभी कोई नहीं है। देखिए सवाल इसलिए है कि यहाँ दो कद्दावर लोग हैं, रूढ़ी जी हैं, रोहिणी आचार्य हैं, दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। तो किस आधार पर वोट कर रहे हैं? विकास के आधार पे आगे के भविष्य के देखा जा रहा है। तो विकास थोड़ा और उसको आगे बढ़ाइए। थोड़ा आगे बढ़ा। विकास हुआ है जी। अभी फिलहाल तो 10 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। यानी आप चाह रहे हैं कि कोई और आए और विकास। जी। चलिए और भी वोटर्स हैं, आप थोड़ा आ जाइए इधर। किस आधार पर आप वोट कर रहे हैं? आज 5 साल इतना दिन हो गए, कोनो विकास के काम हमनी सलाह होते नहीं थे। कोई विकास के काम नहीं थे, गरीब वाला कोई विकास के काम नहीं थे। हाँ, हमरा तो ये कहे के मतलब भाई क्या नाराजगी है बताइए? है का नाराज है? ये थी कहला से हमनी सके आधार मने जिया ला कोई आधार होए के चाहिए न, कोई ये करे थी। किस चीज से परेशान है वही तो बताइए। अरे किसान के खाद बिया नहीं मिलता है, समय पर खाद बिया खोजने के लिए जाते हैं तो खाद बिया नहीं है, पानी नहीं है। आप बताइए क्या बोल रहा है? वोट करने जा रहे हैं वही बताइए ना।
सब ठीक है, जहाँ मन करेगा तहाँ करेगा। आप तो ये बोल रहे थे तो आप पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, अब बोलने की बारी आई है, चुप हो गए। बताइए आप अपनी बात। विकास है, थोड़ा बहुत हुआ है, और आगे बढ़ेगा तो होगा। आप बताइए। देखिए वोटिंग तो होगा पिछले पास्ट वर्क्स के अनुसार, क्या पिछला क्या पास्ट वर्क रहा है किसका, और फ्यूचर मिशन क्या है। ठीक है, अब पिछला किसने क्या किया और उसका मिशन क्या है कि नेक्स्ट वो क्या करने वाला, उसके बेसिस पे वोटिंग होगा। तो यही वही तो चाहिए, क्या विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ है, आधार क्या है यूथ का यहाँ? मैं बताता हूँ। रोड और लाइट जो है ना वो पुरानी बातें हो गई, अभी है कि आपका इंटरनेशनल लेवल पे क्या होने वाला है। ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बेसिस पे वोटिंग होनी चाहिए। अगर सामने वाला पार्टी है तो उसका मिशन क्या है, वो कैसे डेवलप करने वाला है। पार्टी के आधार पर वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट के आधार पर वोट कर रहे हैं, लोकल इश्यूज पे वोट कर रहे हैं, या फिर देश के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? चीज़ें होती है, अगर आप आते हो विधानसभा में तो आप लोकल मुद्दे पर मेनली फोकस करते हो, बट आप जाते हो अगर नेशनल लेवल पे तो आपको दोनों चीज़ें फोकस करनी पड़ती है। तो आप बता दीजिए आप किस आधार पर वोट कर? मैं बता रहा हूँ, लोकल भी आपको फोकस करना पड़ता है कि हाँ लोकल में उसने क्या किया उस व्यक्ति ने, और आपको नेशनल लेवल पे भी फोकस करना पड़ता है। तो मैं दोनों पे करके दोनों चल। पर देख के चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कितनी उम्र हो गई है? 65 साल। चलिए, इस बार क्या है, आधार क्या है? विकास के आधार पर। और उसको बताइए कि क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ? रोड देखिए, स्कूल देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, विकास हुआ नहीं तो यहाँ पर ये अलग है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.